प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मोड की अवैध घुसपैठ का मसला बिहार के वोटर रिविजन से गरमाया हुआ है। आज तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के बजाय पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को तूल दिया। प्रधानमंत्री आज दोनों राज्यों के दौरे पर थे। दोनों राज्य अब चुनाव के मोड में आ रहे हैं और बिहार में अगले 2-3 महीनों में चुनाव है तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगभग 6 महीने की देरी है। प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल में घुसपैठ पर जोरदार प्रहार हुआ। घुसपैठ को लेकर राज्य की ममता सरकार पर पीएम मोदी ने जमकर हमला किया। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हाँ, घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती से आज साफ कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके खिलाफ संविधान के तहत कार्रवाई होती रहेगी। आज प्रधानमंत्री का यह बयान इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में अवैध घुसपैठ का मसला बहुत बड़ा हो सकता है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा क्यों बड़ा है। इसकी वजह यह है कि भारत बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से लगती है 2216 किलोमीटर। यानी भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का जो सबसे बड़ा रूट है वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर हो सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाकर वोट बैंक के हित साधे जाते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मसला नया नहीं है। 2004 में खुद यूपीए सरकार ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 57 लाख अवैध घुसपैठिए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश के लिए बताए गए अवैध घुसपैठ के आंकड़ों को यूपीए सरकार ने यह कहकर वापस ले लिया कि ये आंकड़े प्रमाणिक नहीं है। 2016 में मोदी सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा 2 करोड़ बताया। साल दर साल घुसपैठ करते पकड़े गए बांग्लादेशियों का आंकड़ा बता देती है। साल 2016 में 1601, 17 में 907, 18 में 884, 19 में 1109, 2020 में 955। इनमें सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल रूट से ही हुई है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मसला कभी खुद ममता बनर्जी उठाती हैं। 2005 में उन्होंने संसद में अवैध घुसपैठ पर हंगामा किया था। वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम शामिल होने के मसले पर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा तक दिया था। हालांकि सही फॉर्मेट न होने की वजह से इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन 2005 से 25 के बीच राजनीति बदल गई। अवैध घुसपैठ पर ममता के सुर भी बदल गए। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ममता सरकार को अवैध घुसपैठ कर घेर रहे थे तो टीएमसी ने एक दिलचस्प काउंटर किया। प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचने से पहले टीएमसी की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला गया। दरअसल ट्रैवल एडवाइजरी के फॉर्म में एक मीम साझा किया गया। टीएमसी ने लिखा, जनहित में जारी, भारी ट्रैफिक के लिए तैयार रहे। झारखंड, ओडिशा और बिहार से कई बसें आने की संभावना है। पीएम मोदी की रैली के लिए भीड़ जुटाई जा रही है। यदि आप भाड़े की भीड़ को पीएम के द्वारा संबोधित करने को देखने के लिए उत्सुक ना हो तो दूर रहना सही। आप समझिए ये राजनीति कहां जा रही है। बीजेपी अगर अवैध घुसपैठ के मुद्दे को तूल दे रही है तो टीएमसी का काउंटर है बाहरी, आउटसाइडर। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि दुर्गापुर में टीएमसी की ऐसी एडवाइजरी के बावजूद बारिश के बीच हजारों लोग प्रधानमंत्री का काफिला देखने के लिए सड़कों पर उतरे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल में घुसपैठ का मसला जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करके उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बीज पश्चिम बंगाल में पड़ा, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक संविधान का सपना देखा था। 5400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब बंगाल में बदलाव की बात की तो टीएमसी के गुंडा टैक्स का जिक्र किया। सुनिए। वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का
गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीएमसी के गुंडा टैक्स की बात की, लेकिन इन दिनों बिहार में कानून व्यवस्था का मसला बहुत गरमाया हुआ है। राज्य की नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर घिरी हुई है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरा समर्थन देते दिखे। एक बार फिर उन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया कि अगर बीजेपी का शानदार प्रदर्शन हुआ तो नीतीश कुमार को चुनाव के बाद बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री न केवल नीतीश कुमार के साथ मंच पर मौजूद थे, बल्कि रोड शो में भी साथ थे। मोतिहारी में पीएम ने 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। इसके मुकाबले आरजेडी के कथित लालटेन राज का आईना दिखाने की भी कोशिश की। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है।